हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -8। हमें क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें 3 रूट्स तो मिलने चाहिए ना। तो इसलिए हमने अस्यूम कर लिया है कि वो जो क्यूब रूट्स हैं बेसिकली वो एक्स क्यूब है, दैट इज इक्वल्स टू -8, क्योंकि हमें -8 के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। आप देख सकते हैं -8 है ऑन द राइट हैंड साइड। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाऊंगी तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये इक्वेशन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इस तरीके से, x³ + 8 = 0। अच्छा जी, फर्दर आपको मालूम है कि हमें चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x पे क्या है, क्यूब है, तो कोई भी क्यूबिक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यूबिक फॉर्मूला के लिए हमारे माइंड में जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, a³ + b³ या a³ - b³। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होल क्यूब नहीं है बल्कि x पर अलग क्यूब है, जबकि आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है 8, जिसको आप क्यूबिक फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसे मैंने किस तरीके से किया है, वी नो दैट 2³ = 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो मैंने 8 को 2³ की फॉर्म में स्प्लिट किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे क्यूबिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है। और कौन सी क्यूबिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी? क्योंकि मिडिल साइन यहाँ पॉजिटिव है, वो क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगी जिसका मिडिल साइन पॉजिटिव है। a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लेकर आए हैं। उसके बाद आपने चूंकि उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको सोचना होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर इस स्पेशल केस पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आप अपने फॉर्मूला में देख सकते हैं हमें ए और बी की वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में ए और बी क्या है। आपको मालूम, ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है जबकि बी आपकी सेकंड टर्म होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, और बी आपके पास क्या है, 2 है। तो चूंकि जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या आपके फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड के सिमिलर है? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं एक्स का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है, और हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, a³ + b³। तो हमें क्या करना होगा कि जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके फॉर्मूला की राइट हैंड साइड आपको ओपन करना होगी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a + b a² - ab + b²। तो सबसे पहले आप a और b को प्लस कीजिए, यानी x + 2 आपने राइट किया है। अब आपको a का स्क्वायर करना है, यानी आपने x का स्क्वायर किया है। मिडिल साइन आपका नेगेटिव है, a × b यानी कि x × 2 प्लस आपने b का स्क्वायर किया है, b आपके पास 2 है और 2 का आपको स्क्वायर करना है। मैंने यहाँ पर एक और राउंड ब्रैकेट लगा दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, 0 था, तो वो 0 एज इट इज रहेगा, x + 2 एज इट इज रहेगा, जबकि x का स्क्वायर x² रहेगा, माइनस साइन एज इट इज होगा, 2x × 2 यू विल गेट 2x, प्लस साइन एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, जबकि ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 0। फर्दर आप देख सकते हैं आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन दो डिफरेंट फैक्टर्स में स्प्लिट हो गई है। एक फैक्टर आपका लीनियर है, जबकि दूसरा फैक्टर आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अच्छा जी, आपने क्या किया, यहाँ से दो डिफरेंट इक्वेशंस बना ली हैं। एक आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसके साथ भी आपने इक्वालिटी 0 राइट किया है, जबकि जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके साथ भी आपने इक्वालिटी 0 राइट करके यहाँ पर एक और इक्वेशन बना ली है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है आप देख सकते हो वो लीनियर है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है आपके पास एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, यानी कि आप इजीली उसको आइसोलेट करके वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे है, x + 2 = 0 है, मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ये प्लस का 2 मुझे यहाँ से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने दोनों साइड्स पर -2 इंट्रोड्यूस करा दिया है। दोनों साइड्स पे क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से मुझे इस 2 को खत्म करना है, और इक्वालिटी का रूल है कि जब आप यहाँ पे कोई काम करोगे तो ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू डू द सेम वर्क। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, x रिमेनिंग है, जबकि ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 0 डिफरेंस 2, और दोनों को सबट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट -2। तो यहाँ से मुझे एक रूट मिल चुका है। रूट का क्या मतलब होता है? रूट का मतलब होता है x वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे एक वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, लेकिन चूंकि ये क्यूब रूट्स हैं तो इट मीन्स दैट कि मुझे कितने रूट्स मिलने चाहिए, 3 रूट्स मिलने चाहिए मैक्सिमम। तो एक रूट तो मिल चुका है, अब बाकी के 2 रूट्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? ऑब्वियसली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स आपके वेरिएबल की डिग्री 2 है, यानी यहाँ से 2 रूट्स आपको इजीली मिल जाएंगे।
अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वैसे आप इस पे फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको यही सजेशन होगा यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो कम टाइम कंज्यूम करता है, अप्लाई करना भी इजी होता है, तो हमेशा इसकी तरफ ही जाया करें। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद है, आपने राइट कर लिया है एज इट इज, जबकि इसे अप्लाई करने के लिए आपको मालूम है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑन द राइट हैंड साइड यू मस्ट हैव 0, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग वैल्यूज में होनी चाहिए। किस तरीके से, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x बिल्कुल खत्म हो रहा है, यानी x की पावर 0 है। तो मेरी इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसीलिए अब मैं a b c की वैल्यूज राइट करूंगी। a मेरे पास क्या है, हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यानी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट आपका a है, b सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है -2 का, जबकि c +4 है। ठीक है, फॉर्मूला में मैंने ए बी सी तीनों की जगह पर जो जो उनकी वैल्यूज थी वो मैंने राइट कर दी हैं। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x एज इट इज विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट एज इट इज। -2 का आप स्क्वायर करोगे इट विल बिकम पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, जबकि माइनस साइन एज इट इज 4 into 1, 1 into 4, it will become 16, और divided by 2 into 1 you will get 2। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया है, x इक्वल्स 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2। मैं अंडर स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करूंगी, 4 माइनस 16 यू विल गेट -12। -12 क्यों मिला है, बिकॉज 16 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 12 आपका आंसर है, जबकि लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे 16 है जो कि नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप 2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट एज इट इज, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर जब आपके पास नेगेटिव साइन होता है क्या आप उसकी जगह आयोटा राइट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डिनोमिनेटर में 2 अपनी जगह पर मौजूद है। 2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट एज इट। मुझे अब 12 को स्प्लिट करना है क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आप एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। सो मैं 12 को ब्रेक करके 4 into 3 राइट कर सकती हूँ, क्योंकि 4 into 3 12 होता है, जबकि डिनोमिनेटर में 2 अपनी जगह पर है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 को हम इस तरह से मजीद ब्रेक कर सकते हैं, 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर इक्वल्स 4 होता है, जबकि 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, और जबकि न्यूमरेटर में आपके पास आयोटा अपनी जगह पर मौजूद है। 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मगर ये कैंसिलेशन सिर्फ 2 के लिए है, 3 पर कोई स्क्वायर नहीं है, 3 पर रूट अपनी जगह रहेगा, जबकि 2 पर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो 2 स्क्वायर रूट के बगैर आप राइट कर देंगे, आयोटा अपनी जगह रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 दोनों टर्म्स में मौजूद है, फर्स्ट टर्म में तो 2 है ही, सेकेंड टर्म जो आपकी है 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, उसमें भी 2 मौजूद है, सो आई कैन टेक 2 एज अ कॉमन। तो मैंने 2 को बाहर राइट किया है, मैंने ब्रैकेट्स लगाई, जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या रिमेनिंग है, 1 रिमेनिंग है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ कि कॉमन लेते हुए आपने क्या करना होता है कि जब आपको ऐसे नंबर को कॉमन लेना होता है कि जब आप उस नंबर को अंदर मौजूद नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ये ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, कॉमन इस तरह से लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 2 प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, जबकि यहां से मैंने 2 कॉमन लिया था तो मैंने बाहर लिख दिया था, तो मैं अंदर क्या लिखूंगी, स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब आप यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई करें, जब मैं इस 2 को स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा मिल जाएगा। इट मीन्स कि मैंने 2 बिल्कुल सही कॉमन लिया है और अंदर वाले टर्म्स भी मैंने बिल्कुल सही राइट किए हैं, जबकि डिनोमिनेटर में 2 अपनी जगह मौजूद है। अब इस 2 से ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास रिमेनिंग क्या है, 1 अपनी जगह पर है, प्लस माइनस अपनी जगह पे है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा अपनी जगह पर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, दोनों इमेजिनरी हैं लेकिन 2 डिफरेंट रूट्स हैं, एक का मिडिल साइन पॉजिटिव है और एक का मिडिल साइन नेगेटिव है। मैंने दोनों को स्प्लिट करके क्यों लिखा है, द रीजन इज कि ये ताकि आपको ये अंदाजा हो कि यहाँ से आपको कितने रूट्स मिले हैं, 2 रूट्स मिले हैं। क्यों 2 रूट्स मिले हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो अब हमारे पास टोटल कितने रूट्स हो गए हैं? एक हमारे पास ये रूट है -2, जबकि दो रिमेनिंग रूट्स हमारे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। तो टोटल -8 के कितने रूट्स आपको मिल गए हैं? 3 रूट्स मिल गए हैं, एंड दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन।